Dear students, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today I have brought some most important sentence for you for speaking. प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसों को लेकर आया हूं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे सेंटेंसों को आपको इंग्लिश में बोलना हो या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए वो सेंटेंस क्या है। आपके सामने वो सेंटेंस लिखे हैं, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदी, उसने फटा हुआ कमीज पहना, राम ने कटा हुआ सेब खाया, करीना ने एक मरा हुआ हिरण देखी, राम ने एक यहाँ जिद नहीं जिंदा शेर देखा। ठीक, इसी प्रकार से और आगे देखेंगे, सुमन ने एक मुरझाया हुआ फूल तोड़ी। फिर आगे देखें, इसके आगे आपके सामने है, राम एक जला हुआ शेर देखा, उसने एक सड़ी हुई मछली पकड़ी, यह एक सजा हुआ कमरा है, यह एक बिका हुआ घर है, यह तुम्हारी खोई हुई चाबी है। इस प्रकार से मैंने बहुत टूटे हुए दिल देखे, मैंने बहुत टूटे हुए दिल देखे। 12 सेंटेंस हैं। अब इन 12 सेंटेंसों को देखने के बाद आपको कुछ देखने को मिला होगा कि सभी सेंटेंसों में क्या है। पहले सेंटेंस में टूटी हुई, दूसरे में फटा हुआ, तीसरे में कटा हुआ, चौथे में मरा हुआ और पांचवें में जिंदा, छठवें में मुरझाया हुआ, सातवें में जला हुआ, आठवें में सड़ी हुई, नौवें में सजा हुआ, 10वें में बिका हुआ, 11वें में खोई हुई और 12वें में टूटे हुए। ये इस प्रकार से आ रहा है, हुआ, हुई, हुए। कोई वर्ब है, उसके बाद ये सेंटेंस है। जैसे टूटी हुई, तो टूटना एक वर्ब है, उसके बाद हुई आ रहा है। फटा, फटना एक वर्ब है, उसके बाद हुआ आया है। कटा, कटना एक वर्ब है, उसके बाद हुआ आया है। मरा, मरना एक वर्ब है, उसके बाद हुआ आया है। मुरझाना एक वर्ब है, उसके बाद हुआ आया है। जलना एक वर्ब है, उसके बाद हुआ आया है। सड़ना एक वर्ब है, उसके बाद हुई आई है। टूटना एक वर्ब है, उसके बाद हुए आए। तो वर्ब के बाद हुआ, हुई, हुए आए। जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस दिखाया, मुरझाया हुआ, जला हुआ, सड़ी हुई, सड़ा हुआ, सजा हुआ, बिका हुआ, खोया हुआ, टूटा हुआ, खोई हुई, फटी हुई, फटा हुआ, कटा हुआ, कटी हुई। इस प्रकार से आए तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। इसको ट्रांसलेट आपको कैसे करना है, बस आपको यहाँ पर V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। बस शेष टेंस के अनुसार जो रूल्स हैं उसी के अनुसार आपको ट्रांसलेट करना और उसी के अनुसार चलना है। तो आइए सेंटेंसों को देखा जाता है कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला सेंटेंस है, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। मैंने भी आपसे क्या कहा कि आपको केवल V3 लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस जब किसी वर्ब के बाद में हुआ, हुई, हुए आए, कटा हुआ, टूटी हुई, फटा हुआ, सड़ा हुआ, लिया हुआ, दिया हुआ, ठीक, इस प्रकार से वर्ब के बाद अगर हुआ, हुई, हुए आए तो आपको V3 लगा देना है। बस इतने आपको करना और कुछ नहीं। तो देखो इसको क्या करेंगे, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदी। खरीदी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो मैंने की अंग्रेजी आए, सबसे पहले सब्जेक्ट, खरीदना का अंग्रेजी बॉट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बॉय का सेकंड फॉर्म बॉट, आई बॉट एक टूटी हुई कुर्सी आ, और टूटना का अंग्रेजी होता है ब्रेक, उसका थर्ड फॉर्म आपको यहाँ लगाना है ब्रोकन, ब्रोकन चेयर, फुल स्टॉप। बस इतने आपको करना, V3 लगाना है। वर्ब के बाद हुआ, हुई, हुए आए, जैसे टूटी हुई, फटा हुआ, कटा हुआ, मरा हुआ, इस प्रकार से आए तो आपको केवल V3 लगा देना है। ठीक है। अगला देखिए, उसने फटा हुआ कमीज पहना, तो यहाँ भी पहना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने की अंग्रेजी ही, ठीक। पहनना, पहनना का अंग्रेजी होता है वेयर, ठीक। यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, वेयर का थर्ड फॉर्म। या देखिए, पहनना का अंग्रेजी पुट ऑन भी लगा सकते हैं, तो पुट ऑन ही लगा दिया जाए, पुट ऑन ही, पुट ऑन। उसके बाद फटा हुआ, फटा हुआ तो फटना का अंग्रेजी होता है टीयर,
और उसका थर्ड फॉर्म टोर्न होता, आ टोर्न शर्ट, ही पुट ऑन अ टोर्न शर्ट। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, राम ने कटा हुआ सेब खाया। देखिए खाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले राम, खाया तो ईट का सेकेंड फॉर्म एट, फिर कटा हुआ तो कटना का अंग्रेजी होता है कट, और उसका थर्ड फॉर्म भी कट होता, आ कट एप्पल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सेब कटा हुआ की बात होगा तो यहाँ चोप का यूज किया जाएगा, चोप शब्द, उसका थर्ड फॉर्म होता है चोप्ड, तो कट का यूज करके ना करके आप चोप्ड कीजिए, CHOPPED, चोप्ड एप्पल। ठीक, इस तरह से आपको करना है। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, करीना ने एक मरा हुआ हिरण देखी। तो करीना सबसे पहले लिख दीजिए, सबसे पहले करीना, सब्जेक्ट लिखना है करीना, देखी तो सी का सेकेंड फॉर्म सा, आ मरा हुआ तो डेड, शेर नहीं सॉरी हिरन डियर, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, राम ने एक जिद शेर लिखा है, जिंदा शेर रहेगा तो राम, वही देखना का अंग्रेजी सा, आ नहीं सॉरी अन हो जाएगा, जिंदा का होगा अलिव, अलिव लॉयन, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, ये बाहर है, इसमें आपके नहीं है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हुआ है, ये अलग सेंटेंस देखिए, इसके बाद हुआ हुई हुए नहीं आया है। ठीक, आगे देखेंगे, प्यारे स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस है, सुमन ने एक मुरझाया हुआ फूल तोड़ी। तो सुमन सॉरी ये एम रहेगा, सुमन तोड़ना का अंग्रेजी होता प्लग, इसका सेकंड फॉर्म लगाना तो प्लग्ड, एक मुरझाया हुआ तो क्या हो जाएगा, आ मुरझाना का अंग्रेजी होता विथर, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिथर्ड, उसके बाद फ्लावर। ठीक, इस तरह से करना है आपको, थर्ड फॉर्म लगाना V3, कटा हुआ कटा हुआ, टूटा हुआ, फूटा हुआ, मरी हुई, जली हुई, इस प्रकार से बात आए तो आपको V3 वर्ग के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगला देखेंगे, राम एक जला हुआ शेर देखा। तो राम देखा तो सी का सेकंड फॉर्म सा, राम सा आ, जला तो जलना का रीति बर्न, उसका थर्ड फॉर्म ब्रंट, VURNT ब्रंट लॉयन, राम सा ब्रंट लायन। ठीक, इसी प्रकार से उसने एक सड़ी हुई मछली पकड़ी। तो ही सॉरी पकड़ी तो सी हो जाएगा, सी पकड़ना का अंग्रेजी होता है कैच, उसका थर्ड सेकंड फॉर्म कॉट, सी कॉट आ सड़ी हुई को, सड़ना का अंग्रेजी होता है रोटेन, सी कॉट आ रोटेन फिश। ठीक, इसी प्रकार से यह देखेंगे, या एक सजा हुआ कमरा है, या एक सजा हुआ कमरा, तो लिखेंगे दिस, या की अंग्रेजी दिस, उसके बाद इस, आ सजा हुआ, सजाना का अंग्रेजी होता है डेकोरेट, उसका थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, रूम, दिस इज अ डेकोरेटेड रूम, यह एक सजा हुआ कमरा है। इसी प्रकार से अगला है, या एक बिका हुआ घर है, तो फिर इसको भी लिखेंगे दिस इज आ विकना, तो बिका हुआ घर का क्या होगा, देखिए बिका हुआ का सोल्ड हाउस। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आप देखेंगे, अगला सेंटेंस आपके सामने है, यह तुम्हारी खोई हुई चाबी है। तो लिख देंगे दिस इज योर, खोना, खोना का अंग्रेजी क्या होता है लॉस, उसका थर्ड फॉर्म लॉस्ट की,
दिस इज योर लॉस्ट की, यह तुम्हारी खोई हुई चाबी है। अगला सेंटेंस है मैंने बहुत टूटे हुए दिल देखे। ये सेंटेंस आप स्वयं ट्रांसलेट करेंगे और बताएंगे। टूटे हुए दिल, मैंने बहुत टूटे हुए दिल देखे, इसका ट्रांसलेट आपको स्वयं करना और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको याद रखना है, कहीं भी टूटी हुई, कटी हुई, फटी हुई, सड़ा हुआ, मरा हुआ, जला हुआ, इस प्रकार से वर्ब के बाद में हुआ, हुई, हुए आए तो आपको V3 लगाना, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। शेष जो टेंस होगा उसी के अनुसार उसको ट्रांसलेट करना, उसी के अनुसार उसको स्पोक करना है, बोलना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है और कैसे बोलना है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, if you have got any learning, any information, then like it. If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thanks. धन्यवाद।